कसम तेरे प्यार की। तुम चुप क्यों तन्वी? मुझे खुद याद नहीं था, तुमने अभी मुझे याद दिलाया। मारक दोष है। तुम्हें कैसे पता चला? तन्वी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? अब तुम मुझसे दूर मत जाना, मेरे साथ मेरे आसपास ही रहना। और मैं भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। नहीं, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत सुन लिया तो तुम नाराज हो जाओगी, मुझे डांटोगी। तो प्लीज कहो तुमने अभी क्या कहा, फिर से कहो। यही कि अब मैं तुम्हारे साथ और एग्जैक्टली ये तो सुना मैंने। थैंक गॉड मैंने सही सुना। देखो तन्वी अगर तुम चाहती हो तो मैं 24 घंटे चारों पहर तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। सुबह दोपहर शाम रात मैं हर पल तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। बस तन्वी देखो तुम प्लीज तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। देखो जिसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार धड़कता हो उसे कुछ नहीं हो सकता है, ओके? और जहां तक बात है उस तारों की, तो मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं पंडित जी ने कहा है, हमारी किस्मत जुड़ी है, हमारी कुंडलियां जुड़ी हुई हैं कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मुझे कुछ हो सकता है। भले ही कुछ दिन है मेरे पास जीने के लिए, पर तन्वी तुम्हारे बिना मैं एक दिन क्या एक पल नहीं रह सकता हूं। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं। तभी मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, पागलों की तरह प्यार करता हूं। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। आप इसका बिल बना दीजिए, यही फाइनल है। अरे तन्वी कहाँ चली गई? आपने उस लड़की को देखा क्या जो मेरे साथ आई थी? वो उस तरफ गई है किसी भाई साहब के साथ। पवन आया है क्या? पवन की माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जाना होगा। पवन की माँ, पवन इस दुनिया सबको भूल जा, बस मेरे साथ रहो। हाँ तन्वी देखो, तुमने ही मुझसे कहा है कि मेरी जान को खतरा है ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। और तुमने कहा था वो मारक दोस्त जो मेरी कुंडली में मेरी जान लेना चाहता है, तुम्हें याद है? तुम बस वही बातें करो, मुझे अच्छा लगता है। तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो। मैंने कहा तुमसे तुम मेरे साथ रहो क्योंकि तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, लेकिन अभी हम बाहर है ऋषि। अरे बाहर है तो क्या हुआ, बाहर है तो ज्यादा खतरा होता है। देखो तुम बहाने मत बनाओ। हाँ सच तुम्हारे मुंह से निकल गया है। देखो तन्वी अगर सच निकल गया तो कह दो ना कि तुम भी वही फील करते हो जो मैं फील करता हूँ तुम्हारे लिए। अरे देखो तन्वी, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ऐसा मैं नहीं, वो फिल्म कहती है, वो फिल्म में वो सल्लू कहता है। सल्लू? हाँ अपना सलमान खान। हाँ वो कहता है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। देखो तन्वी बहुत सिंपल है, तुम जो मेरे लिए फील करते हो मैं फील करता हूँ। और आज तुमने कह दिया कि तुम नहीं चाहती मैं तुमसे दूर रहूं। कम ऑन तन्वी प्लीज यार, अब सच बोल दो। तुम कब तक छिपाओगी कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? मेरे लिए तुम भी वही फील करती हो। अब मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरी तुम्हारी कुंडली जुड़ी हुई है। क्या तुम्हारी मेरी कुंडली? अब वो देखो प्लीज मुझे जाने दो, पवन की माँ मुझे ढूंढ रही होंगी। पवन की माँ वो तेरी कहाँ छिपो तन्वी? तुम्हारे पीछे तो अभी ऐसे पड़ा। तुम मेरे पीछे कैसे छुप सकते हो? तुम मैं ऐसे डर क्यों रही हूँ तन्वी? क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे ज्वेलर ने बताया कि तुम पार्टीशन के पीछे एक लड़के के साथ आई। पवन आया है क्या? क्या देख रही है? अगर पवन नहीं आया तो तुम यहाँ किसके साथ आई थी? तो मुझे वॉशरूम जाना था तो स्टाफ का कोई था, वो उसने आके दिखाया कि वॉशरूम कहाँ है। अच्छा अच्छा, हाँ चले।
पवन की मम्मी भी ना टॉप से लेकर बॉटम तक बिल्कुल चमन पवन की तरह है। तन्वी से इतना अच्छा सवाल पूछा कि उसने ऐसा क्यों बोला कि हमारी कुंडली जुड़ी हुई है, बस उसी समय बीच में कूद पड़ी। वैसे किन किन लड़कियों के साथ जुड़ी है मेरी कुंडली? तनु, तन्वी, किस किस की कुंडली में लिखा है ऋषि सिंह बेदी का नाम? मैं राजवीर जी से बोलती हूँ कि ऋषि को तनु के साथ डिनर पे भेज दे। अपने मन से तो वो जाएगा नहीं। ये कुत्ता चला कहाँ गया इस वक्त? पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। देखो मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ, अरे इतनी जल्दी कोई शादी होती है क्या? 4 दिन में शादी कर रहे हो आप लड़के की। अब देखो तैयारियां श्यारियां करने में थोड़ा तो वक्त चाहिएगा ना। कैसे होगा ये सब? हाँ अरे रानू जी, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? मैं हूं ना। अच्छा, रसोई का काम तो तुमसे अकेले से होता नहीं है, तो इतनी सारी बारात का खाना तुम अकेली बनाओगी? ओहो रानू जी, मैं तो कह रही थी कि खाना बनाने वाले केटरर का नंबर मेरे पास है। मैं सारे नंबर आपको दे दूंगी, आप खुद ही उनसे बात कर लेना और जो भी अच्छा लगे उसे बुला लेना, है कि नहीं? ले रानू, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब ना तू बैठ के हमारे साथ शादी की तैयारियां कर। वीर जी, तनु तैयार हो गई है। शादी के लिए अभी से तैयार हो गई? इतनी जल्दी? 4 दिन पहले ही? मेरा वो मतलब नहीं था। याद है वीर जी, आप ही ने कहा था कि ऋषि को तनु के साथ बाहर भेज दो लंच के लिए, और दोनों साथ में रहेंगे तो वक्त बिताएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, समझाएंगे। याद आया? हाँ याद आया। ये सजेशन तो मैंने ही दिया था। बस वही तो मैं भी कह रही थी। तनु तैयार हो गई है और उसकी दोस्त भी आई हुई है, बेस्ट फ्रेंड पता, और वो बता रही थी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट का नाम पास ही में है। हाँ, रॉयल फैंसी रेस्टोरेंट। वहाँ का खाना भी ना बहुत बढ़िया है, तो मैंने सोचा कि दोनों को डिनर के लिए वहीं भेज देते हैं। 1 मिनट, ये शाम के 4:30 बजे हैं, ऋषि अभी तक लंच के लिए नहीं गया? हाँ जी, मुझे लगा कि वो आप लोगों के साथ है और शादी की तैयारी शयारी में बिजी होगा, तो मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। बस सोचा लंच ना सही तो क्या हुआ, डिनर साथ कर लेंगे दोनों, है कि नहीं? परजाई, ये जो ऋषि है ना, एक खोता है, 1 नंबर का खोता, पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। ओए मनप्रीत, पर एक बात बता, तुझे पता है ऋषि कहाँ है? क्यों, कुछ काम था? अब मुझे बोल दीजिए ना, मैं कर दूंगा। इसका मतलब है घर पे नहीं है। मैंने ऐसा कब बोला? देख, जब तू कोई भी बात घुमा फिरा के बोलते हैं ना, तो तेरे चेहरे से साफ लगता है कि तू झूठ बोल रहा है। हाँ मॉम, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता भाई कहाँ है। हाँ और ज्यादा भाव मत खा, जल्दी बता, कहाँ है तेरा राम जैसा भाई? नहीं पता, बोल तो रहा हूँ, नहीं पता। हे वाहेगुरु, हमारे ऋषि को सही सलामत रखना, उसे ठीक ठाक रखना। कल वो बाहर निकला था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। अरे ये मेरा मतलब है कि उस पर मारक दोष का असर शुरू हो गया है ना, इसलिए पंडित जी भी यही कह रहे थे कि वो जितना तनु के साथ साथ रहेगा ना, उतना ही खतरों से दूर रहेगा, सारी मुसीबतों से बचा रहेगा वो। ओए चंबेलन, अपनी भतीजी तनु की शादी ऋषि से कराने के लिए ही डरा रही है ना मेरे बेटे राजी को? बहुत दिनों से तुझे परेशान नहीं देखा, आज देख मैं तुझे कितना परेशान करती हूँ, तू देखती जा। परछाई, 1 मिनट, मैं फोन करके पता करता हूँ है कहाँ खोते का पुत्र। हेलो पापा जी। अरे खोते, तू है कहाँ? अच्छा एक बात बता, तुझे वो रॉयल फैंसी होटल पता कहाँ है? ओ, आपने होटल का एड्रेस पूछने के लिए फोन किया है? हाँ पता है ना, घर के बिल्कुल पास है। भाई खोते, वो मुझे पता है कि घर के आसपास है, लेकिन तू कहाँ है? अच्छा कान खोल के मेरी बात सुन, जल्दी से रॉयल फैंसी होटल चला जा। होटल के बाहर तनु तेरा इंतजार कर रही है। आई मीन दोनों डिनर शिनर करो, एक दूसरे को जान पहचान लो। हैं? क्या? आई मीन हेलो मुझे आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो, मैं दोबारा करता हूँ। बेटा ऋषि, अभी बात कर ले, नहीं तेरा ये जल्लाद बाप ना तेरा नंबर घुमा घुमा के तुझे ऐसे ही घुमाते रहेगा। हेलो पापा जी, आवाज आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है, बताइए। अच्छा एड्रेस के बाद, हाँ तो ठीक है, पहुंच जाता हूँ ना। रॉयल फैंसी होटल ना? हाँ पहुंच जाता हूँ। ओके, अब पहुंच जा, होता छेती पहुंच। ओके बाय।
कुंडली बनाने वाले तेरे मन में समाई, काहे को कुंडली बनाई, काहे को कुंडली बनाई। ये ऋषि कहाँ जा रहा है? मैंने कहा था ऋषि से कि मेरे आसपास ही रहना। हे काली माँ, जब मैं ऋषि के साथ ना रहूं तो प्लीज आप ऋषि के साथ रहना, ऋषि का साथ देना। वाओ पवन, so beautiful. Thank you so much. आज कोई छोटी बात नहीं, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। ये अच्छी लगी ना जगह तुम्हें? पवन, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। अभी आगे देखो, तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। वेलकम सर। हेलो सर, आपकी रिजर्व टेबल उस तरफ। ये वाओ ब्यूटीफुल, तुम्हारी चॉइस ना सच में बहुत अच्छी है। वैसे तुम पहले मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, हाँ, और जब लेकर आए ना तो मुझे इतनी ब्यूटीफुल जगह में लेकर आए हो। ये मेरी चॉइस है, पर हाँ जगह अच्छी है। तन्वी होती ना ज्यादा अच्छा होता, नहीं और मजा आता। एनीवेज चलो लेट्स लुक फॉर अ प्लेस। आओ। वेलकम सर। हाय। हाय सर, आपने टेबल बुक कराई है यहाँ पर? नहीं, तो मतलब हमें खाना नहीं मिलेगा? इट्स ओके, वेरी गुड, खाना नहीं मिलेगा, चलो। नो सर, एक्चुअली हमारे यहाँ और भी टेबल्स हैं, बट ये एरिया रिजर्व टेबल्स में आता है। बट दूसरा सेक्शन भी है हमारे यहाँ। प्लीज कम विद मी, प्लीज। चलो।